आज है दिनांक 7 जनवरी 2023, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस महीने 16 जनवरी तक मिलेगा फ्री राशन। इस महीने अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को नवंबर 2022 का राशन वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड को प्रति यूनिट 5 किलो का राशन दिया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण 16 जनवरी तक होगा। ये जानकारी गुरुवार को खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने दी। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर 1 साल तक फ्री गेहूं चावल दिया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। यूपीपीएससी की नई वेबसाइट पर 15 दिन पहले मिलेगी भर्ती की सूचना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट पर किसी भी भर्ती की सूचना 15 दिन पहले मिल जाएगी। पुरानी वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2022 और अन्य भर्तियों के आवेदन चालू होने के कारण नई वेबसाइट 16 जनवरी से शुरू करने की तैयारी है। खास बात यह है कि नई वेबसाइट प्रतियोगी छात्रों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए तैयार की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई वेबसाइट का शुभारंभ किया था। छात्रों को नया विज्ञापन जारी होने से 15 दिन पहले इसकी सूचना वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। खिचड़ी मेले में लगेगा हेल्थ एटीएम। फ्री में श्रद्धालु करा सकेंगे 54 तरह की जांच। मकर संक्रांति मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने गोरखनाथ मंदिर में तैयारियां तेज कर दी हैं। इसे लेकर मेले में अस्थायी अस्पताल संचालित होगा, जिसमें हेल्थ एटीएम के साथ हेल्थ कैंप लगेगा, जहां श्रद्धालु फ्री में चेकअप करा सकेंगे। बता दें कि खिचड़ी मेले में लाखों श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाते हैं। खिचड़ी मेले में स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाएगा। यहाँ श्रद्धालुओं की कोरोना और सामान्य जांच और उपचार किया जाएगा। मेले में गोरखपुर और आसपास के जिलों के अलावा बिहार व नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अतिथियों की आगवानी के लिए दमकेंगे यूपी के शहर। सीएम योगी ने दिया ये निर्देश। भारत इस साल G20 देशों की अगुवाई कर रहा है। दुनिया के 60% आबादी, 80% इकोनॉमी और 75% ग्लोबल ट्रेड पर नियंत्रण रखने वाले 20 देशों के समूह के 11 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में होंगे। दुनिया के दिग्गज राष्ट्रों से आने वाले गणमान्य अतिथियों के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि इनके आतिथ्य में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यूपी के हजारों कर्मचारियों को नए साल की सौगात। राज्य सड़क परिवहन निगम में वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी। यूपी में हजारों कर्मचारियों को नए साल की सौगात मिली। इन कर्मचारियों के वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस बढ़ोतरी का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 25,000 कर्मचारियों को मिलेगा। इस बारे में प्रस्ताव पिछले दिनों भेजा गया था। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से इसकी मंजूरी होने के बाद एमडी की तरफ से इस बाबत आदेश जारी हो गया है। परिवहन निगम के विभिन्न संगठनों की ओर से संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक वेतन बढ़ोतरी की मांग हो रही थी। इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। यूपी की महिलाओं के लिए राजभर स्कीम। नौकरी में आरक्षण और राजनीति में आधी हिस्सेदारी का प्लान। यूपी में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच राजभर अपनी स्कीम के जरिए माहौल में गर्मी लाने के प्रयास में है। ओपी राजभर इन दिनों महिलाओं के हक में महिला हक अधिकार महारैली निकाल रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस बीच यूपी की महिलाओं के लिए एक नई स्कीम लेकर आए हैं। ओपी राजभर ने नौकरी, राजनीति और शिक्षा समेत हर क्षेत्र में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देने की मांग करते हुए कहा कि जब तक महिलाओं को समुचित सम्मान नहीं मिलेगा तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। आयुष काउंसलिंग को लेकर योगी सरकार ने उठाया अहम कदम। आयुष दाखिले में फर्जीवाड़े के बाद प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। अब ठेके के बजाय सरकारी सर्वर पर आयुष पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग होगी। एमबीबीएस व बीडीएस की भांति आयुष पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग भी एनआईसी सर्वर पर होगी। अधिकारियों ने दाखिले में फर्जीवाड़े व सेंधमारी पर अंकुश लगने की उम्मीद जाहिर की है। नए सिरे से शुरू हुई 32,022 अनुदेशक भर्ती की लड़ाई। भर्ती प्रक्रिया लगी है रोक। बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूल में शारीरिक शिक्षा विषय के 32,022 अंशकालिक अनुदेशक भर्ती की लड़ाई नए सिरे से शुरू हो गई। 19 सितंबर 2016 को शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती शुरू हुई थी। इन्हें 11 महीने के लिए 7,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति मिलनी थी। इसके लिए 1,53,739 बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड डिग्रीधारियों ने ऑनलाइन आवेदन किया। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बदली तो 23 मार्च 2017 को सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी।
द्वितीय तृतीय वर्ष के लिए पुनः पंजीकरण 15 जनवरी तक होंगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2023 सत्र के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 15 जनवरी तक स्टूडेंट्स पुनः पंजीकरण करा सकते हैं। इग्नू के अलीगढ़ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सफदर आजम ने बताया कि स्नातक और स्नातकोत्तर द्वितीय व तृतीय वर्ष के कार्यक्रमों में स्टूडेंट्स को पुनः पंजीकरण कराना होता है। छात्र घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पुनः पंजीकरण करा सकते हैं। लखनऊ शिफ्ट नहीं होगा, शिक्षा निदेशालय केशव ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रयागराज स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ शिफ्ट नहीं होगा। शुक्रवार इस संबंध में प्रदेश सरकार के विशेष सचिव अखिलेश कुमार मिश्र ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि निदेशालय को लखनऊ में स्थापित करने का कोई भी निर्णय किसी भी स्तर पर नहीं किया गया। उधर विशेष सचिव के पत्र को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शुक्रवार की सुबह ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रयागराज से उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा। गलत आदेश जारी करने की जांच भी होगी। रोडवेज के संविदा चालकों परिचालकों का 10% बढ़ा वेतन, 25,000 कर्मियों को होगा फायदा। रोडवेज के संविदा चालकों व परिचालकों के लिए खुशखबरी है, उनका वेतन 10% बढ़ा दिया गया। इससे उनकी मासिक आय में 5,000 तक की वृद्धि हो जाएगी। प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। वेतन वृद्धि 1 जनवरी से लागू होगी। इससे प्रदेश भर के 25,000 संविदा चालक परिचालक लाभान्वित होंगे। रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश मिश्र ने बताया कि नवंबर 2021 में वेतन वृद्धि हुई थी। वर्तमान में संविदा कर्मियों को 1.59 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से वेतन मिल रहा है। यूपी एमएसपी ने जारी किया यूपी प्री बोर्ड कार्यक्रम। इस दिन शुरू होंगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया। यूपी एमएसपी के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षाएं 16 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जल्द ही कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के मुख्य यानी वार्षिक बोर्ड परीक्षा समय सारणी की घोषणा भी जल्द करने की उम्मीद है। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महापर्यंत माघी डुबकी के विधान शुरू। गंगा घाटों पर पहुंचे श्रद्धालु। पौष पूर्णिमा पर शुक्रवार को गंगा में पुण्य की डुबकी के साथ माघ पर्यंत स्नान, दान, जप, व्रत, नियम, संयम आदि का आरंभ हो गया। ये विधान माघ पूर्णिमा यानी 5 फरवरी तक चलेंगे। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, नर्मदा, यमुना में स्नान करने से पापों का क्षय होता है। इस माह में दान पुण्य, रोगियों, निशक्तों की सेवा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम अगले 3 महीने यहां सुनेंगे समस्याएं। महीने के पहले और तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का इंतजार हर फरियादी को रहता है। उससे ज्यादा इंतजार उसमें जिलाधिकारी के बैठने का रहता है। अलीगढ़ जनपद में अगले 3 महीने डीएम की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस का रोस्टर जारी कर दिया है। अपर जिलाधिकारी नगर मीनू राणा ने बताया कि आज 7 जनवरी को डीएम इंद्र विक्रम सिंह तहसील अतरौली में संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसी प्रकार डीएम द्वारा 21 जनवरी को तहसील खैर में, 4 फरवरी को तहसील कोल में, 18 और 19 जनवरी को अवकाश होने के कारण 20 फरवरी को तहसील इगलास में, 4 मार्च को तहसील गभाना में और 18 मार्च को तहसील अतरौली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की जाएगी। डाकघर में खाता है तो 30 मार्च तक लिंक करा लें मोबाइल फोन नंबर। डाक विभाग ने अपने खाता धारकों को खाते से मोबाइल फोन नंबर लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया। जिन खातों से मोबाइल फोन नंबर लिंक नहीं होगा उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे खातों से 30 मार्च के बाद जमा और निकासी नहीं हो सकेगी। ठंड से बचने के लिए डॉक्टर दे रहे सलाह, खूब खाइए मिर्ची। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। चिकित्सक कहते हैं कि खान पान और जीवन शैली में बदलाव करके ठंड से बचा जा सकता है। ब्राउन फैट सेल, अंगूर, मिर्ची, मूंगफली आदि वाले आहार लेने और गर्मी पानी पीने से ठंड कम लगती है। मेहनत वाला कार्य करने से ठंड पास नहीं फटकती। न्यू एंट्री पोस्टर पर ओम प्रकाश राजभर बोले, मेरे यहां सबका स्वागत। सपा को बताया राजनीतिक भूत। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की नो एंट्री के पोस्टर लगे हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे यहां सभी का स्वागत है और सम्मान है। बलिया में सुबह सपा के राष्ट्रीय कार्यालय में अखिलेश यादव की लगी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी में अखिलेश, राहुल गांधी और मायावती का पूरा सम्मान है। 443 रुपए खर्च करके जिंदगी भर फ्री में जलाइए लाइट, बिजली बिल आएगा 0। अगर आप भी अपने बिजली बिल से परेशान हैं तो अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खास बात यह है कि इस डिवाइस को केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस सोलर लाइट की मदद से आप अपने घर के कई एरिया में बिजली
जला सकते हैं। घर की छत, गार्डन, बालकनी समेत कई जगहों पर बिना बिजली के लाइट जला सकते हैं। इस सोलर लाइट का नाम हार्डोल LED वाटरप्रूफ फेंस सोलर लाइट लैंप है और खास बात यह है कि इसकी कीमत अमेज़न पर 443 रुपए है। 32 मेहमानों को लेकर 8 जनवरी को बनारस पहुंचेगा क्रूज। दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर सफर कर रहे गंगा विलास क्रूज की रफ्तार कोहरे ने धीमी कर दी। 32 मेहमानों को लेकर वाराणसी आ रहा ये क्रूज अब 8 जनवरी को यहां पहुंचेगा। गुरुवार को ये जलयान डोरीगंज की सीमा में प्रवेश कर गया। जल परिवहन की सबसे लंबी और रोमांचकारी रिवर क्रूज यात्रा को पीएम मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। अब जयपुर रूट पर यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबत। आगरा फोर्ट, अजमेर समेत कई ट्रेन निरस्त। एक तरफ शीतलहर का प्रकोप जारी है, वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे के कारण ट्रेन की चाल बिगड़ी हुई है। 9 जनवरी से आगरा जयपुर रेल मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों की मुसीबत बढ़ेगी। जयपुर मंडल के खातीपुरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए गाड़ियों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन व आंशिक निरस्तीकरण किया जाएगा। गोरखपुर व गोंडा स्टेशन को सेंटर ऑफ सिटी बनाने के लिए सर्वे शुरू। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर और गोंडा स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधा लायक बनाने के लिए एजेंसी नामित होने के बाद अब दोनों स्टेशंस का सर्वे शुरू हो गया। एजेंसी इसी महीने अपनी रिपोर्ट रेलवे को सौंप देंगी। रिपोर्ट में जंक्शन के नए स्वरूप का खाका और उसके निर्माण में आने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा होगा। फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन रिपोर्ट को रेलवे बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजेगा। वाराणसी में ठंड ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड। शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। वाराणसी और आसपास के जिलों में ठंड और गलन के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वाराणसी में शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हर गली मोहल्ले, घाटों पर बैठे लोग ठंड से थर-थर कांप रहे हैं। हालांकि आज वाराणसी के शहरी इलाके में कोहरा नजर नहीं आया, लेकिन धूप भी नहीं निकली। नए साल की शुरुआत से लेकर अब तक 5 दिन में जिस तरह से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, उसी का असर है कि गलन भी बढ़ गई है। मिशन 2024 के लिए यूपी बीजेपी का ब्लूप्रिंट। योगी सरकार के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा के संगठन के साथ ही अब प्रदेश सरकार भी मिशन 2024 की तैयारियों में पूरी शिद्दत से जुटेगी। योगी सरकार के मंत्रियों को 2-2 लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार सौंपा जाएगा। अब से लेकर लोकसभा चुनाव तक भी मंत्री इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे। कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति देखेंगे। नए लोगों को जोड़ने के साथ ही वहां की कमजोर कड़ियों का फीडबैक भी पार्टी को देंगे। अयोध्या में रामलला की मूर्ति तैयार करेंगे। देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार 8 से 9 फीट की होगी प्रतिमा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए रामलला की प्रतिमा को तैयार करने के लिए देश के प्रसिद्ध मूर्तिकारों को अपने साथ जोड़ेगा। ट्रस्ट राम मंदिर के लिए किसी एक बेहतरीन प्रारूप का चयन करेगा। ट्रस्ट ने भगवान श्री राम के बचपन के रूप को दर्शाने वाली प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने देश भर के प्रसिद्ध मूर्तिकारों से 15 दिन के भीतर अपना प्रारूप भेजने के लिए कहा। उड़ीसा के पद्म विभूषण मूर्तिकार सुदर्शन साहू और वासुदेव कामत, कर्नाटक के KV मनिया और पुणे के शास्त्री यज्ञ देउलकर 9 से 12 इंच की प्रतिमा का प्रारूप भेजेंगे। यूपी में जानलेवा हुई भीषण ठंड, हार्ट और ब्रेन अटैक से एक ही शहर में 24 घंटे के भीतर 25 मौतें। यूपी में ठंड जानलेवा हो गई। कड़ाके की सर्दी से शहरवासियों का जीना मुहाल हो गया। रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो मुकाबले 4 डिग्री सेल्सियस कम है। ऐसे हालात में कानपुर में केवल 2 सरकारी अस्पतालों में 25 लोगों की जान हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से चली गई। सभी अस्पतालों में मरीजों की पूरे दिन भीड़ लगी रही। हैलेट, उर्सला और कार्डियोलॉजी की OPD में मरीजों की संख्या अधिक रही। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।